उसमें छोटे से छोटे टर्म्स भी आपको एक बार माइंड में आ जाए कि अगर जब आपको वहाँ क्वेश्चंस में दिखे तो आपसे वो छूटे नहीं, अच्छा अनकॉन्शियस माइंड में वो आपके पड़े रहें, वहाँ पे आपको देखते आपको हिंट करे वो याद आ जाए। अच्छा। बच्चे कर लेते हैं हम्म, तो उससे जो साइंस का जो पोर्शन का 100% है उसका 70 से 80% बच्चे इतने दिनों में कवर कर सकते हैं। बट हाँ, उन्हें सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा और टेस्ट सीरीज से जुड़ना पड़ेगा और उसको डिस्कशन को बार बार। तो जो साइंस जो है वो हिंदी का लैंग्वेज नहीं है, जी। साइंस जो है वो ऑलरेडी इंग्लिश की ही है, तो इसलिए इंग्लिश के टर्म्स जो होते हैं। मेरे साथ जो आप कैमरे में ये देख रहे हैं ये प्रज्ञा मैम है। हालांकि बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि मैम डिजिटल बोर्ड पे बहुत लंबे समय से नहीं पढ़ा रही, लेकिन अगर हम बात करें ऑफलाइन में तो ऑफलाइन में मैम का जलवा था और जो बच्चे मैम से पढ़ते होंगे उनको भी पता होगा। फिलहाल ये अभी जीएस अड्डा पटना में पढ़ा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार दरोगा 1799 से संबंधित, जिसमें साइंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे बच्चे को टॉपिक में दिक्कत होता है बायोलॉजी को लेके कि बायोलॉजी में कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है। तो मैम से हम सब कुछ जानेंगे कि बायोलॉजी और बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब होल साइंस की तैयारी कैसे करें। अब समय बहुत कम है, अगर हम जनवरी में वो जो 2 नोटिस वायरल हो रहा है अगर उसको देखते हुए पढ़े तो सब कुछ हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सारे लोगों के पास पहुंच सके। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है। पहले तो आपको नमस्कार सर, और हमसे जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद, और आप हमें ये मौका दे रहे हैं, जीएस अड्डा को ये मौका दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बातें करके। और रही बात अभी दरोगा के लिए पोस्ट के लिए, अगर रही बात साइंस के लिए, जी। तो साइंस का जो वेटेज है वो बहुत बड़ा वेटेज हो जाता है, लगभग 30% जो है वो कवर करता है। 30%? 30% हम कह सकते हैं कि लगभग कवर करता है। और इस 30% नहीं तो 27 से 30% हमारा कहना ज़्यादा उचित होगा कि 27 से 30% तक। और इसमें हम कहें तो 50% जो होती है वो बायोलॉजी की होती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी होती है। बट इस 30% में से जो 50% होता है, उस 50% में हमें हमेशा यही देखने को मिलता है कि लगभग 15 से क्वेश्चंस ज़्यादा ही हमें ये देखने को मिलेंगे कि बायो के क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। मैम आपने बायो की बात की तो बच्चे बायोलॉजी में बहुत डरे हुए रहते हैं। उनको लगता है ऐसा टर्म है, कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिनका हिंदी में उनको समझ में नहीं आता, लेकिन उनका टर्म इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है। आप पेपर में भी देखते होंगे कि वो टर्म को इंग्लिश में ही लिख दिया जाता है। तो ये जो बच्चों के मन में डर आ चुके हैं, इससे कैसे बच्चे उभरे? सर ईमानदारी से कहें तो जो साइंस जो है वो हिंदी का लैंग्वेज नहीं है, साइंस जो है वो ऑलरेडी इंग्लिश की ही है। तो इसलिए इंग्लिश के टर्म्स जो होते हैं, और मेरी अपने अनुभव के स्तर से ऐसा लगता है कि साइंस के जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, वो हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर हमें समझ में आते हैं, और हम बच्चों को भी अच्छे से इंग्लिश में समझा पाते हैं। और आजकल के अगर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो उसमें देखने को मिलता है कि जैसे कि पैरामीशियम लिखा हुआ है, या फिर मैं बस एक बात कह रही हूँ, या प्रोटोजोआ लिखा हुआ है, या सेल लिखा हुआ है, तो वो हिंदी में लिखा होता है, बट कोशिका की जगह उसने सेल ही यूज़ किए होते हैं। तो सेल मतलब इंग्लिश के वर्ड्स हिंदी में बस लिखे होते यूज़ करने को हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास बच्चों से मैं यही कहूँगी कि इंग्लिश के वर्ड्स को थोड़ा सा ज़्यादा कुछ है, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि इंग्लिश नहीं आते हैं। बिहार दरोगा के पीटी में थोड़े इंग्लिश के भी 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके आधार पे अगर हम कहें तो हम ये भी कहना उचित होगा कि जो स्पेशली मैं साइंस के लिए कहूँगी बच्चों को, कि हमारे पास पूरी जो क्वेश्चंस होती है वो इंग्लिश में रहती है, इंग्लिश में बाइलिंगुअल होती है। तो इंग्लिश के वर्ड्स में हमें इशू नहीं होते, इशू हमें हिंदी के वर्ड्स में ही होते हैं। तो अगर हम इंग्लिश के वर्ड्स को अगर हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे, उनकी अगर हिंदी शब्द को हम जानते हैं, हिंदी के साथ साथ हम उनके इंग्लिश टर्म्स को भी, अगर उनके वर्ड्स को हम जान जाएं कि इस हिंदी में इसका ये मतलब होता है, जैसे कि मैंने कह दिया कोशिका और सेल, तो कोशिका को ही हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। अगर सेल कहीं हिंदी में लिखी हुई मिल गई तो हमें सेल, जैसे ही हम इंग्लिश वाले क्वेश्चन पेपर्स में जाएंगे तो वहाँ पे वो इंग्लिश देख के हमें समझ में आ जाएगी। तो इंग्लिश के साइंस में स्पेशली मैं बार बार बच्चों से यही कहूँगी कि इंग्लिश में हमें साइंस बहुत ज़रूरी है, और हमें इंग्लिश के टर्म्स पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी के माध्यम के रहे विद्यार्थी हैं तो हम साइंस अगर कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम हिंदी में ही करना उचित रहेगा। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल होगा कि कैसे बच्चे तैयारी करें? अब समय बहुत कम है, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा आपने बताया कि अगर 30% क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस से तो उसका 50% बायोलॉजी से ही रहता है। तो क्या कर रहे हैं आप बच्चों के लिए, क्या कुछ कर रहे हैं? अभी तो हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज भी शुरू किया है, जो स्टार्ट करने में हमने डिस्कशन देते हैं, टेस्ट होते हैं, उसके बाद हमने ऑनलाइन डिस्कशन देते हैं। और साइंस का जो कंडीशन है ना कि इसकी एक सीमित दायरे हैं,
जैसे अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हिस्ट्री और पॉलिटी कह दे, तो इनका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। जी। अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो उनका एरिया बहुत बड़ा है और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। अगर नंबर ऑफ आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा हैं और उन हर सब्जेक्ट्स के अपनी एक एरिया है, उनके दायरे बहुत बड़े बड़े हैं और साइंस के इतने बड़े नहीं हैं। और साइंस अगर हम ईमानदारी से अगर बच्चे कर लेते हैं तो उस जो साइंस का जो पोर्शन का 100% है उसका 70 से 80% बच्चे इतने दिनों में कवर कर सकते हैं। बट हाँ, उन्हें सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा और टेस्ट सीरीज से जुड़ना पड़ेगा और उसको डिस्कशन को बार बार देखना पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कौन सा एक बुक को आधार मान के बच्चे पढ़े तो उनका साइंस में ठीक ठाक नंबर आ जाएगा? क्योंकि बच्चों के मन में ये भी एक दुविधा होती है कि मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, अगर कोई टीचर से कोई नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बुक्स को आधार मानते हैं, तो क्या लग रहा है कौन सा बुक बेस्ट होगा आपको? जी, लूसेंट पर्याप्त है साइंस के लिए। जो लूसेंट है वो पर्याप्त है। लूसेंट साइंस की एक अलग से आती है, वो पढ़ना होगा। वो बहुत बड़ा हो जाएगा और समय बहुत कम है। तो इस कम समय के लिए वो बच्चे बहुत अच्छा कर जाएंगे जिन्होंने एक बार बहुत अच्छे से पढ़ ली है और उनका रिवीजन टर्म चल रहा है। तो रिवीजन जो कर रहे हैं वो लूसेंट से बार बार रिवीजन करें कि उसमें छोटे से छोटे टर्म्स भी आपको एक बार माइंड में आ जाए कि अगर जब आपको वहाँ क्वेश्चंस में दिखे तो आपसे वो छूटे नहीं। अनकॉन्शियस माइंड में वो आपके पड़े रहें, वहाँ पे आपको देखते आपको हिंट करे वो याद आ जाए। अच्छा, एक और समस्या होती है बच्चों के मन में, जैसे अभी से ही डर बना हुआ है कि बायोलॉजी में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, साइंस में दिक्कत होगा, तो ये कन्फ्यूजन एग्जाम में भी होता है। एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे जाते हैं, तो इससे कैसे उभरे? इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है रिवीजन। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा और रिवीजन करने के बाद आप पूरे चैप्टर्स की एक माइंड मैपिंग कीजिएगा, यानी जो 4 पेज के चैप्टर्स हैं उसको आप एक बार नोट्स बनाइए, उसको 2 पेज में कीजिए, फिर 2 पेज से 1 पेज में कीजिए। माइंड मैपिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और अहम रोल वही दे जाता है। माइंड मैपिंग आप करके, यानी छोटे से छोटे अगर आप एक सब्जेक्ट के नोट्स बना लिए तो एग्जाम के लास्ट वीक जो आपके बचेंगे उसमें आप 2 से 3 बार उसको रिवीजन कर सकते हैं, मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव के हिसाब से। अच्छा मैम, जैसे कि आप अभी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप किस बुक को आधार मान के पढ़ा रहे हैं या फिर पूरी सिलेबस को लेकर चल रहे हैं? क्योंकि अब समय बहुत कम है, ऐसे में आप जो टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर का भी कुछ है और कुछ नया क्वेश्चन? कुछ प्रीवियस ईयर भी हैं और लगभग 2 साल हो जाएंगे बिहार दरोगा को अंतिम समय जब लिया था, तो इस 2 सालों में क्वेश्चंस के लेवल बहुत बढ़ेंगे। तो प्रीवियस ईयर को तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, बट क्वेश्चंस के जो मॉडरेट क्वेश्चन आजकल जो सारे एग्जाम्स अपने पैटर्न बनाए हुए हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं और हम लूसेंट को ही आधार मान के अभी तक जो चल रहे हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का भी होता है, कंक्लूजन का जो होता है, वो भी कुछ 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जी, बिल्कुल देखने को मिलते हैं और सिर्फ इसी एग्जाम्स में नहीं, सारे एग्जाम्स में मिल रहा है। और किसी किसी एग्जाम्स में बच्चों की दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें, उनकी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जा रही हैं। बच्चों को इसमें नो डाउट की बहुत बड़ी समस्या हो रही है और इससे निपटारा के लिए हमें एक ही ऑप्शन है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डीपली पढ़ना होगा, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन छुपे होते हैं। तो हमें डीपली नॉलेज होगा तभी करेंगे। और वन लाइनर्स एग्जाम्स जरूर होते हैं, लेकिन वन डे एग्जाम जरूर है, क्वेश्चंस वन लाइनर आते हैं, बट सिर्फ हमें वन लाइनर याद करने से हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आते हैं। इसलिए हमें डीपली थोड़ा सा तो पढ़ना ही होगा। अच्छा मैम, लास्ट में हम ये पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं इन बच्चों के लिए? अगर आपके पास कोई बच्चा जुड़ना चाह रहा है तो क्या कर सकता है वो? सर, वो हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमसे जुड़ सकता है और हमें पूरी उनकी सिलेबस कंप्लीट कराने की हम कोशिश करेंगे, उनको रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे, उनकी जो पोर्शंस कमज़ोर है हम उस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। टेस्ट सीरीज़ में उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके उस पर हम ध्यान देंगे। टॉपिक वाइज भी टेस्ट हो रहा है यहाँ पे? हाँ, टॉपिक वाइज ही टेस्ट होते हैं। पहले उनको दे दी जाती हैं टॉपिक्स दे दी जाती हैं, फिर उस पर टेस्ट होते हैं, फिर डिस्कशंस होते हैं। फुल लेंथ टेस्ट साइंस का होता है या फिर नहीं? हाँ, फुल लेंथ साइंस का टेस्ट होता है। फुल लेंथ जो टेस्ट होता है पूरे, अगर मतलब बिहार दरोगा के टेस्ट की मैं बात करूँ तो फुल लेंथ अभी नहीं चल रहा है, जल्दी चलने वाला है, जल्दी चलने वाला अभी है। सब्जेक्ट वाइज चल रहा है। बाकी क्या संदेश दीजिएगा मैम? बहुत कम समय है बच्चों के लिए, आपकी तरफ से कुछ ऐसा मोटिवेशन लाइन जो बच्चे मोटिवेट। देखिए, आप में जुनून होना चाहिए और अगर आप में जुनून है तो आप कर लीजिएगा। और उसके लिए एक ही चीज़ की रेगुलरिटी, नियमितता जो है आपकी, उसकी रेगुलरिटी जो है उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप आज 2 घंटे पढ़ लिए तो कल वो 1 घंटे में नहीं तब्दील होने चाहिए, वो 2 घंटे 10 मिनट में तब्दील हो जाए, बट वो 1 घंटे नहीं होनी चाहिए। बस आप इस कंटिन्यूटी को मेंटेन रखिएगा, रेगुलरिटी को मेंटेन रखिएगा, तो संभव कुछ भी नहीं है। संभव सब कुछ है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। बस आप ईमानदारी से पढ़िए और पढ़ने आए हैं तो पढ़िए, जहाँ भी आप घर से बैठे, अभी तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तब घर से भी बैठे पढ़ सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के आपको लिए। भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको कोई समस्या हो तो साइंस से संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर मैम के पास आने का प्रयास करेंगे और मैम से आपको वो जानकारी ज़रूर देंगे कि जिस सेक्शन में आपको दिक्कत है वो पार्टिकुलर बताइएगा, हम उसी सेक्शन पे बात करेंगे ताकि अभी समय है 2 महीना, उसमें आपको सुधार हो जाए। बाकी मैम से जुड़ने के लिए अड्डा जीएस पटना पे आप जाके वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और यहाँ पे ऑफलाइन भी टेस्ट होता है जो बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।